अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 1 यूनिट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी वेयर आयोटा इक्वल टू रेडिकल अंडर रेडिकल -1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जो डोनेटेड करते हैं जिससे लिखते हैं हम, वो लिखते हैं हम z से। तो इसकी दूसरी भी डेफिनेशन है, द कॉम्प्लेक्स नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, मिक्सचर होता है आपके पास रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। अब इसमें आपको किससे पता चले रियल नंबर कौन सा है, इमेजिनरी नंबर कौन सा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यहाँ पर a जो है ना, ये आपके पास है रियल नंबर और आयोटा भी जो है वो आपके पास है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, समझ में आया। z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। a है आपके पास इसमें रियल, जिस चीज़ के साथ आयोटा लगा होता है वो आपके पास होता है इमेजिनरी नंबर। अब आप ये सोच रहे हो कि आयोटा कहाँ से आया। आयोटा देखिए ना, एक यूएस मैथमेटिशियन था, ठीक है, जिसने एक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही थी तो उसको एक नाम दिया गया। किसका दिया गया? आयोटा का। जैसे कि फॉर एग्जांपल x² प्लस 1 इक्वल टू है आपके पास 0, x² इक्वल टू हो गया आपके पास -1। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए लिया टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड। अब ये तो कैंसिल हो गया। अब -1, जैसे 1 का अगर रेडिकल लोगे तो आपके पास होता है 1, अगर -1 का लोगे तो क्योंकि -1 मल्टीप्लाई -1 तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 1, अगेन प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्व फर्दर नहीं हो रहा था। तो इसके x इक्वल टू रेडिकल -1, तो इस वजह से फिर इसको नाम दे दिया गया कि इसका आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है आपके पास रेडिकल -1, इसको लिखते IOTA आयोटा। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। रियल कौन से होते हैं आपके पास, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, 2z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, z आपके पास किसको शो करता है, z आपके पास शो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, ये 2 क्या है, 2 आपके पास है यहाँ पर, 2 आपके पास है रियल, ठीक है, और 3 आयोटा, 3 आयोटा क्या है आपके पास, इमेजिनरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल z इक्वल टू -2 प्लस का 3 आयोटा, या फिर यहाँ पर -2 प्लस का 2। अगर फिर इसमें से पूछो रियल कौन सा है, तो रियल आपके पास जो है वो है -2, इमेजिनरी आपके पास है प्लस का 3। ठीक है, आयोटा नहीं लिखेंगे, जब हम इसको शो करेंगे तो क्या लिखेंगे, रियल और इमेजिनरी दोनों लिखने हैं आपने। अब इसके बाद आपके पास आता है, देखें, इसके बाद हम ऑर्डर पेयर फॉर्म। ठीक है, अब आपको जो मिला हुआ होगा ना वो z इक्वल टू, ये सेम वैल्यू लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में क्या लिखोगे, z इक्वल टू 2,3। ठीक है, कॉमा जो आ रहा है ना यहाँ पर 2 है आपके पास रियल, 3 आपके पास है यहाँ पर इमेजिनरी। ठीक है, z इक्वल टू -3 आयोटा प्लस का 6। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो z इक्वल टू आपके पास क्या लिखोगे आप बताएं। देखिए, पहली वैल्यू आपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जब लिखेंगे ना आप, तो फर्स्ट वैल्यू आपने रियल लिखनी है, सेकंड वैल्यू आपने इमेजिनरी लिखनी है हमेशा। इसमें रियल नंबर कौन सा आपके पास 6 है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है आपके पास -3 आयोटा। ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म समझ में आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब आपको पता होगा ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास। एक होता है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ वन होता है आपके पास डिवीजन। नंबर 1 कौन सा होता है? ठीक है। सेकेंड वन होता है सब्ट्रैक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। थर्ड वन होता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन। नंबर्स। ठीक है। और फाइनल वाला होता है डिवीजन। ठीक है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन और चौथा होता है आपके पास डिवीजन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखें एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन कैसे होती है? z इक्वल टू आपके पास मिला हुआ है a कॉमा b प्लस मिला हुआ है c कॉमा d। ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या लिखोगे? देखिए रियल को रियल में ऐड करना है, इमेजनरी को इमेजनरी नंबर में ऐड करना है। आपको ये पता होगा ऑर्डर पेयर की फॉर्म क्या होती है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म जब आपको कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए पहला नंबर हमेशा आपके पास रियल होगा, सेकंड नंबर आपके पास हमेशा इमेजनरी होगा। पहला रियल, सेकंड इमेजनरी, फिर उसके साथ आयोटा लगा हुआ हो या नहीं लगा हुआ हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहला नंबर हमेशा रियल होगा, सेकंड हमेशा आपके पास इमेजनरी होगा, क्योंकि इसमें आयोटा लगा हुआ नहीं है। ठीक है। जब इसको आप ऐड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा z इक्वल टू a प्लस सी। रियल को रियल में ऐड करना है, इमेजनरी को इमेजनरी में ऐड करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको एक वैल्यू मिली 1,2, 2,3। जब इसको इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस सी मीन 1 प्लस 2 कॉमा b प्लस डी। b क्या है आपके पास? 2 प्लस 3। ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा आपके पास? z इक्वल टू 1 प्लस 2 करोगे हो जाएगा 2, 2 प्लस 3 करोगे हो गया आपके पास 5। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। z इक्वल टू 2,6 प्लस माइनस का 2,3। ठीक है। जब इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास माइनस और 6 प्लस 3। तो आंसर आएगा आपके पास 2 माइनस 2 हो गया 0, 6 प्लस 3 हो गया आपके पास 9 और इसका आंसर आ गया आपके पास ये। एडिशन समझ में आ गई। अब इसके बाद आपके पास आती है मल्टीप्लिकेशन। एडिशन हो गई, एडिशन समझ में आ गई। अब आपके पास आती है सब्ट्रैक्शन। ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या होती है? सब्ट्रैक्शन आपको पता है आपके पास माइनस जिसके साइन क्या लगा हुआ, जो आपने क्या करना हो माइनस करना हो। z इक्वल टू a कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा? रियल को रियल से माइनस करना है, a माइनस का c कॉमा b माइनस का d। ठीक है। रियल को रियल से माइनस करना है, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से माइनस करना है। अब आपको नंबर मिला हुआ है z इक्वल टू, आपको मिला हुआ है सेम नंबर उठा लेते 1,2 माइनस 2,3। जब इन दोनों को माइनस करेंगे आप तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 2 माइनस 3।
z इक्वल टू आपके पास आ गया 1 कॉमा माइनस का 1, ये हो गया आपके पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी आपने क्या करना है, रियल को रियल के साथ माइनस करना है, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से माइनस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन में आपको वैल्यू में z इक्वल टू a कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय c कॉमा डी। तो मल्टीप्लिकेशन का आपके पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, ए सी माइनस बी टी, ठीक है। फिर आपने कॉमा देना है ए डी प्लस बी सी, ये फार्मूला है आपके पास मल्टीप्लिकेशन का। ए कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय सी कॉमा डी इक्वल टू ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, ठीक है। अब कोई एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वैल्यू आपको मिली हुई है z इक्वल टू 1 कॉमा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कॉमा 6, ठीक है। फार्मूले के तहत करना है। सबसे पहले आपके पास क्या मिला हुआ है, a मल्टीप्लाई बाय सी। a आपके पास क्या है, देखें यहाँ पर a आपकी, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास a, सेकंड b, थर्ड c, फोर्थ d। a क्या है आपके पास 1, ठीक है, c आपके पास है 4 माइनस b आपके पास है 2, d आपके पास है 6, ठीक है, कॉमा a आपके पास है 1, ठीक है, ए डी आपके पास है 6 प्लस बी सी, बी आपके पास है 2, सी आपके पास है 4। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो हो गया आपके पास 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो ये हो गया आपके पास 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे हो गया आपके पास 8, 4 माइनस का 12 तो ये हो गया आपके पास माइनस का 8 कॉमा 8 प्लस 6 करोगे हो गया आपके पास 14, ये आ गया आपके पास आंसर। एक आया आपके पास माइनस का 8, दूसरा आया आपके पास प्लस का 14। अब इसका एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। सही है, 2 कॉमा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कॉमा 2, सेम फार्मूले से करना है, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, ठीक है। फार्मूला यहाँ नीचे उतारूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए z इक्वल टू, पहले क्या करना है, a को c से मल्टीप्लाई करना है आपने, इन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ए सी माइनस बी डी, कॉमा, फिर आपने डायरेक्ट a को किससे मल्टीप्लाई करना है, d से, प्लस फिर आपने b मल्टीप्लाई बाय c, z इक्वल टू हो गया आपके पास 2 1 जा 2 को मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे आपके पास 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो आपके पास हो गया 1। z इक्वल टू 2 माइनस का 6 चला गया तो ये हो गया माइनस का 4 प्लस का 7, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको खैर सही से समझ में आया होगा। देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास ये हमेशा फार्मूला सेम यूज़ होगा। फिर फार्मूला कौन सा है, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। लास्ट वन रहता है ऑपरेशंस में, लास्ट वन कौन सा है आपके पास, डिवीजन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, डिवीजन में आपने क्या करना है, आप देखें डिवीजन का फार्मूला आपके पास वही a कॉमा बी डिवाइड बाय सी कॉमा डी, ठीक है, इक्वल होगा आपके पास डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू आपने हमेशा सेम रखनी है, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ए सी प्लस बी डी, ठीक है। देखें
जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा था, ए सी माइनस का पी डी। ठीक है, अब आपने सेकंड जो वैल्यू है आपके पास क्या है, बी सी माइनस ए डी। जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे तो ये वैल्यू आपके पास पहले आ रही थी और ये वैल्यू आपके पास बाद में आ रही थी और यहाँ पर आ रहा था प्लस का साइन। अब इसका कोई एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। ठीक है, 1, 2, 2, 4 ए सी, ये आपके पास ए है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू है। ए सी मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस बी डी, बी मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय सी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर कॉमा बी सी, बी मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ए डी मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय सी का स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 8, 2 का स्क्वायर लोगे 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर लोगे आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 4, 2 का स्क्वायर लोगे 4 प्लस 4 का स्क्वायर लोगे आपके पास आ गया 16। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 10 डिवाइड बाय 20। अब इसको टेबल लग रहा है 2 टाइम और ये 4 टाइम। आंसर क्या है आपके पास 1/2। इसका आंसर आया 1/2। देखिए ये 4 माइनस 4 हो गया 0 डिवाइड बाय हो गया आपके पास 20। तो ये क्या हो गया, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे 0। एक नंबर आया आपके पास 1/2, दूसरा आया है आपके पास 0। और ये होगी आपके पास डिवीजन। ठीक है, डिवीजन समझ में आई। देखें इसमें फार्मूला यूज़ होगा आपके पास a, b डिवाइड बाय c, d। इसमें क्या a c प्लस b d डिवाइड बाय c का स्क्वायर d का स्क्वायर। फिर उसके बाद है बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला सब में ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्जुगेट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने कॉन्जुगेट कैसे निकालना है। ठीक है, कॉन्जुगेट देंगे z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। एक चीज़ समझनी है, कॉन्जुगेट में क्या करना है, आपने रियल को सेम एज इट इज़ रखना है, जैसा नंबर है वैसा रखना है। आपने साइन चेंज करनी है, किसकी साइन चेंज करनी है, सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास इमेजिनरी नंबर होगा उसकी। इससे कि जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा, यह आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इमेजिनरी नंबर की आपने साइन चेंज करनी है। देखिए z इक्वल टू हमारे पास मिला हुआ है 2 माइनस का 4। अगर इसका आप कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा, z इक्वल टू 2 प्लस का 4। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, z इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा z का कॉन्जुगेट लें इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है, ठीक है ना। कॉन्जुगेट हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर इसको आप बोल सकते हो मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉड्यूलस इन कॉम्प्लेक्स नंबर एक आपको मिली हुई है। देखिए मॉड्यूलस के लिए आपके पास फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, वैल्यू आपको मिली हुई है z इक्वल टू a आपके पास रियल होगा, b इमेजिनरी होगा, 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, z जब इसको मॉड्यूलस फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर।
2 का स्क्वायर लोगे 4 प्लस 3 का स्क्वायर लोगे हो जाएगा 9। तो ये z इक्वल टू आपके पास हो गया 13। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। अब एब्सोल्यूट वैल्यू में आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, ठीक है, फार्मूला आना चाहिए मॉड्यूलस इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, रेडिकल की साइन देनी है, फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर a आपके पास रियल होगा, b इमेजनरी होगा, फिर कोई भी वैल्यू आपको मिली हुई हो आपने क्या करना है उसमें सॉल्व करना है। और कॉन्जुगेट में क्या करना है, रियल आपके पास हमेशा सेम रहेगा, इमेजनरी की वैल्यू के साथ आपने लगाना है